स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भर्तृहरि जी सज्जन के विषय में एक श्लोक कहते हैं कि सज्जन कौन होते हैं, दुर्जन कौन होते हैं, वो उसके विपरीतता से पता चल जाएगा। दुर्जन कौन होते हैं, जो सज्जन नहीं होते हैं वो दुर्जन होते हैं। तो उन्होंने सज्जनों की एक प्रकार से जो विशेषताएं होती हैं उसको बताया। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां वाति प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। कहना चाहते हैं कि जो सज्जन है ना, वो वाणी और कर्म उनका एक ही होता है। पुनरुक्तम न भवति सज्जनानां। सज्जन लोग जो होते हैं ना, वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं, अपने संकल्पों को पूर्ण करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं ना मानस में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। ऐसे ही कहा है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदा महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मतलब क्या है, मन वचन और कर्म जिनका एक ही होता है वो सज्जन होते हैं, महात्मा होते हैं। जिनके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और करते तो कुछ और ही हैं। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, दुरात्मा। तो कहते हैं कि चाहे सूर्य कामम भानु यदि पश्चिमी दिग्विभागे उदयति, मतलब चाहे सूर्य पश्चिम के ही दिशा में क्यों ना उदय हो जाए, हो नहीं सकता ना, असंभव है। यानी कि असंभव भी यदि संभव हो जाए, यही तो है काव्य की सुंदरता। इसी प्रकार से समझाया जाता है कि उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, चाहे सूर्य पश्चिम की ओर से ही क्यों ना उदय होने लग जाए। प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः, चाहे पर्वत चाहे चलने क्यों ना लग जाए। प्रचलति यदि मेरुः, ये मेरु जो है ना पर्वत, जो जिनको अग कहा जाता है, जिनको नग कहा जाता है, न गच्छन्ति इति नग, जो नहीं जाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, वो नग हैं, अग हैं। ठीक है, वो चाहे चलने ही क्यों ना लग जाएं, ये भी असंभव है ना। फिर कहते हैं शीतताम याति वह्निः, चाहे अग्नि शीतल ही क्यों ना हो जाए, अग्नि अपनी उष्णता को खो करके अपने स्वभाव के विपरीत शीतल ही क्यों ना हो जाए, जबकि अग्नि का स्वभाव शीतलता नहीं है, अग्नि का स्वभाव तो उष्णता है। चाहे अग्नि शीतल ही क्यों ना हो जाए। विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, कहते हैं चाहे जो कमल है ना, वो सरोवर में न खिल करके पर्वत के ऊपर खिलने लग जाए। ऐसा कभी हो सकता है कि जल में खिलने वाला कमल पर्वत पे खिलने लग जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। पर्वत के कमल जो कहते हैं ना, अलग अलग कमल, लक्ष्मी कमल, ये कमल वो कमल, उस कमल की बात यहाँ नहीं हो रही है। क्योंकि कुतर्क करने वाले भी ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं पर्वत पे भी कमल खिलता है, वो ब्रह्म कमल खिलता है, ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन जो कवि कहना चाह रहा है उसको समझें। वो ऐसे बताना चाह रहे हैं कि असंभव भी यदि संभव होने लग जाए, जो कि होता नहीं है, तो सरोवर में और
तालाबों में खिलने वाला कमल चाहे पर्वत पे ही क्यों ना खिलने लग जाए, लेकिन न भवति पुनरुक्तम। लेकिन जो सज्जन लोग हैं ना, वो अपनी बात को कह करके टालते नहीं हैं, वो कभी भी अपनी बात को पुनरुक्त नहीं कराते। न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। और हमारे भगवान भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। भगवान राम इसी प्रकार की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। वचन नहीं उनका व्यर्थ होता। तो हमने जो संकल्प किया होता है, हम अपने संकल्प से हटते नहीं। और जो सज्जन होते हैं उनकी ये विशेषता है कि वो जो बात कहते हैं, जिसके लिए जो करने को कहते हैं, सहायता करने को कहते हैं, कभी भी उससे पीछे नहीं हटते। फिर एक बात आती है ना, देहम वा पातयेयम कार्यम वा साधयेयम। चाहे ये देह रहे या ना रहे, कार्य तो मुझे पूरा करना ही है। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम। जो महान लोग होते हैं ना, सज्जन लोग होते हैं, उनकी कार्य की सिद्धि संकल्प से होती है, सत्व से होती है। महताम नोपकरणे, सुख सुविधाओं से नहीं होती, साधनों से नहीं होती। अगर उन्होंने ठान लिया है कि यहाँ से मुझे हरिद्वार जाना है, तो उनको बस मिले ना मिले, कुछ साधन मिले ना मिले, कुछ भी करके वो जाएंगे। ऐसे सज्जन होते हैं। और हम देखते ही हैं सज्जनों के मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं, हजारों बाधाएं आती हैं। कभी रोग आता है, कभी दुख आता है, शोक आता है, प्रिय का वियोग आता है, अप्रिय का संयोग होता है ना। तो अगर एक बार सोच लिया कि पहुंचना ही है, तो फिर चाहे कैसी ही बाधाएं आ जाएं, हम उनको दूर करते हुए, पीछे छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे कवियों ने, हमारे सज्जनों ने हमें सिखाया है। देहम वा पातेयम कार्यम वा साधयेयम। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। उपकरण से नहीं होती। हम बहाने तो बना सकते हैं, क्योंकि घर में लाइट नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए मेरे बोर्ड में नंबर कम आए। ये बहाना हम बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। लाइट नहीं थी तो लाइट की व्यवस्था कर लेते, स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ लेते, दूसरे से सहायता ले लेते, ठीक है। लेकिन ये बहाने जो हैं वो जीवन को हमेशा नष्ट करते हैं, कभी भी हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाते। जिसको आगे बढ़ना है ना, उसे बहाने छोड़ने होंगे। हम शिक्षक होते हुए भी बहुत बहाने बनाते हैं ना, इसका तो स्वभाव ऐसा है, इस बच्चे का तो ध्यान ही नहीं है इसलिए ये नहीं पढ़ता। सच भी होता है, झूठ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए वो सच नहीं होता। एक शिक्षक की जगह पर खड़े होकर के हमने यदि मान लिया कि ये जो कह रहा है बच्चा, या जो हम उसको फील कर रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो उल्टा ही जवाब देने वाली बच्ची है, ये तो कभी पढ़ ही नहीं सकती, तो हमने क्या किया, हम वो बच्ची बन गए। क्योंकि बच्ची भी तो यही कर रही है ना, तो हम क्या बन गए, बच्चे ही बन गए। हमने अपने शिक्षक पद को छोड़ दिया। यदि हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम क्या समझेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण करेंगे, पर पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। प्रकृति भी तो यही करती है, भगवान भी तो यही करते हैं। हम सीखे ना सीखे, हमें हमेशा नए नए अनुभव देती रहती है। जब तक ना सीख जाएं तब तक सिखाती रहती है। तो शिक्षक का तो मुख्य धर्म है सिखाना। उसे बस ये याद रखना है कि मुझे तो सिखाना है, किस प्रकार सिखाना है वो सोचना है। माने ताला तो लगा हुआ है, ताला खोलने वाले को ये देखना है कि चाबी कौन सी लगेगी। आज एक नहीं लगी, दूसरी आएगी, दूसरी नहीं लगी, तीसरी लगेगी, 100 चाबियां नहीं लगी, पक्की बात है 101वीं चाबी बनेगी और लगेगी। तो उसका लक्ष्य होना चाहिए ताले को खोलना। कैसे खोलना है उसके लिए उपाय ढूंढना। ताले का तो धर्म है बंद होकर के किसी चीज को रख देना। ताले खोलने वाले का धर्म क्या है, ताला खोलने वाले का धर्म क्या है, किसी भी प्रकार से ताले को खोल देना। लेकिन अगर आपने तोड़ के खोल दिया, बेचारा दोबारा कहीं पर लग नहीं सकेगा। तो हमें ताले को तोड़ना उद्देश्य नहीं है, ताले को खोल करके दूसरी जगह कहीं की सुरक्षा भी कर पाए, वो भी तो उद्देश्य है ना। तो इसलिए सदैव हमें शिक्षक का धर्म ये है कि वो नए मार्ग खोजे, नए तरीके खोजे, ये न केन प्रकारेण, जैसे भी हो नए मार्ग खोजे। क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी ने एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, सर्च कर लीजिएगा,
हम सब शिक्षक हैं ना, तो बार बार घूम फिर के बात आ ही जाती है, स्वयं मेरे मन में भी आती है। गुरु कौन, सच्चा गुरु कौन? एक उन्होंने छोटी सी पुस्तक लिखी है, कुछ नहीं, एकदम इतनी छोटी सी होगी, पतली सी पुस्तक है। उसमें वो बात लिखते हैं कि बच्चा कैसा बनेगा ये पूरा का पूरा बच्चे पर डिपेंड नहीं करता है। एक शिष्य के बारे में शिक्षक क्या सोचता है, शिक्षक की सोच पर डिपेंड करता है। और इसी बात को वेदों में भी कहा है कि गुरु अपने गर्भ में शिष्य को धारण करता है। क्यों उपमा दी? जब एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो बच्चा क्या सोचता है, मुझे बताइए? वही सोचता है जो माँ सोचती है। बच्चे का शरीर किस आहार से बनता है? वो अपने आप तो कुछ नहीं खाता, जो माँ खाती है उसी से बनता है। बच्चे के संस्कार किससे बनते हैं? माँ की चेष्टाओं, क्रियाओं और कर्म से बनते हैं, है कि नहीं? तो ये जो सब क्रियाएं चल रही होती हैं ये माँ पे डिपेंड करती हैं। माँ के विचारों से बच्चों के संस्कार बनते हैं, माँ के आहार से बच्चों का शरीर बनता है। ऐसे ही गुरु के विचारों से बच्चों का मानस तैयार हो रहा होता है, बच्चों को विकसित होने के लिए गति मिल रही होती है, और गुरु के क्रियाकलापों से उसका बाह्य व्यवहार तैयार हो रहा होता है। इसीलिए उपमा दी है वेदों में गुरु को कि वो अपने गर्भ में शिष्य को धारण करता है। और जब मैंने स्वामी राम सुखदास जी की ये बात पढ़ी और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मतलब समझाया है कि कैसे ऐसा होता है। जैसे ही हम विचार करते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो जैसे सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, ऐसे ही क्या हम ये गलत कहेंगे कि हमारी भावनाएं दूसरे तक पहुंचती भी हैं? बिना किसी माध्यम के एक ऐसा सूक्ष्म माध्यम है जिससे सामने वाला जो विचार करता है वो सामने वाले तक पहुंच जाता है। जैसे इसको इस बात से तो आप समझ सकते हैं, दूर बैठी माँ को कभी कभी या अतिरिक्त समय में भी अनुभव होता है कि उसका बच्चा बीमार है या उसके बच्चे को कोई समस्या आ रही है। वो खुद को भी फील करने लग जाती है, यहाँ तक कि हम इतने बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी हम फील करते हैं कि हमारी माँ का फ़ोन आ जाता है कि जब कभी हम परेशान होते हैं, है ना? तो एक शिष्य और गुरु जब जुड़ते हैं तो वही मातृत्व आता है। जैसा हम शिष्य के विषय में सोचते हैं वैसा ही वह बनना शुरू हो जाता है। ये हमारे सूक्ष्म जगत की पूर्णता कहानी है, पूर्णतः सत्य है। तो अब अगर हमें हमारे शिष्यों को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? उनके प्रति अच्छे विचार संप्रेषित करने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और आज की मनोविज्ञान की भाषा में भी इसे ही अफर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना? स्वयं को जो देते हैं उसे ऑटो सजेशन कहते हैं, और जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अफर्मेशन बोल देते हैं। तो ये अफर्मेशन कोई 200 साल पहले उपजी चीज नहीं है। साइकोलॉजी बनने के बाद अफर्मेशंस आए हैं ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी तो वास्तव में यदि देखें तो पूर्ण विषय भी नहीं है, वो आधे में जाके अटका देते हैं। अच्छा विषय है, मैं विषय की निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन साइकोलॉजी भी हमारे मूलतः हमारे ही दर्शन से निकली हुई एक प्रक्रिया है। ठीक है? तो हम जब भी किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए अच्छे अच्छे विचार करना शुरू कर दें। जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हमारे अंदर कर्म करना शुरू हो जाता है। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। जैसा हम ज्ञान रखेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, वैसे ही हमारी इच्छाएं हो जाएंगी। और इच्छा जन्या भवेद कृति, इच्छा जैसी होगी वैसे ही हमारे कर्म हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक माँ हूँ और मेरी बेटी पढ़ने में कमज़ोर है, या मेरी बेटी पढ़ने में शैतानी करती है, उसका मन एकाग्र नहीं है, तो क्या मैं उसे छोड़ देती हूँ? क्या मैं उसे घर से निकाल देती हूँ? कभी भी ऐसा किसी माँ ने किया है कि उसका बच्चा कमज़ोर हो, चाहे शरीर से कमज़ोर हो, तो मैं इसको अपनी बेटी मानूंगी ही नहीं, मैं इसको अपने घर से निकाल दूंगी? कभी किसी माँ ने किया है? कभी किसी ने नहीं किया। तो शिष्य और गुरु का भी संबंध वास्तव में यदि देखें, खाली नौकरी करनी है तब तो वो संबंध ऐसा है कि आज ये विद्यालय में ठीक से नहीं पढ़ रहा है, इसको हटाओ, या इसके ऊपर मुझे ध्यान ही नहीं देना है, मुझे तो उनके ऊपर ध्यान देना है जो अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि सच में हम शिष्य
को देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो सच में हमें गुरु बनना पड़ेगा। सच में हमें बच्चे को पालना है तो हमें सच्चे अर्थों में माँ बनना पड़ेगा। नहीं तो आज के कलयुग में कई माएँ ऐसी भी हैं जो जन्म देते ही कचरे के डिब्बे में डाल देती हैं। तो हमें कैसी माँ बनना है वो हमें समझना है। क्या हमें वो वाली माँ बनना है जिसने अपने बच्चे को कचरे के डिब्बे में मरने के लिए छोड़ दिया? नहीं बनना है ना। क्या हमें ऐसे गुरु बनना है जिन्होंने बच्चे के लिए विकसित होने के लिए प्रयास ना करके उसको छोड़ दिया? नहीं बनना है। अगर हमने गुरु होने की पदवी को संभाला है तो उस पदवी को अलंकृत भी करना पड़ेगा, सिर्फ निभाना नहीं पड़ेगा, अलंकृत करना होगा। यानी कि कोई अगर आज से 10 साल बाद भी किसी गुरु का नाम ले तो उसे याद आए, गुरु हो तो ऐसा, शिक्षक हो तो ऐसा। यदि हम ऐसा फिट कर लेते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बुरे विचार नहीं लाने। शुरुआत कहाँ से करनी है? कोई कितना ही हमारा बच्चा अपमान करे, शिष्य हमारा कितना ही हमको चिढ़ाता रहे, कितना ही हमारे बारे में नेगेटिव बात करे, कितना ही हमारी सिखाई हुई चीज़ को चाहे 100 बार में ना सीखे, पर हमारे मन में होना चाहिए कि 100 में नहीं 101 बार में सीख जाएगा, 101 में नहीं 105 बार में सीख जाएगा, पर सीखेगा। क्यों सीखेगा? क्योंकि सीखना इसका स्वभाव है, सीखना मनुष्य का स्वभाव है। वो सीखना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो जब सीखना स्वभाव उसका है तो सिर्फ हमें कितनी मेहनत करनी है, उसे उसके स्वभाव की ओर वापस लेके आना है। उसे ये समझा देना है कि नहीं, तुम कर सकते हो, और तुम इस प्रकार से नहीं तो दूसरी प्रकार से कर सकते हो, दूसरी प्रकार से तो नहीं तीसरी प्रकार से कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई। हमारा विषय चल रहा था कि सज्जन क्या होते हैं। वो अपनी बात को कभी भी टालते नहीं है, टोकते नहीं है, संकल्प को छोड़ते नहीं है। और इसी बात को हमने थोड़ा देखा कि जो हमारा कर्तव्य होता है वो उसको छोड़ते नहीं है। जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते वो सज्जन कहलाते हैं। जो कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, वही दुर्जन कहलाते हैं। आगे और कहते हैं भर्तृहरि जी, मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। कहते हैं कि मन, वचन और शरीर के द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना से युक्त हुए। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास। मन से, वचन से और शरीर से पुण्य रूपी पीयूष से जो पूर्ण है। पुण्य जो है वो अमृत होता है, अमृत के समान उपमा दी है। तो ऐसे ही पाप क्या होता है? विष के समान होता है, क्योंकि विष जो है वो नष्ट कर देता है, पाप भी हमें क्या करता है? नष्ट करता है। और पुण्य क्या करता है? हमें जीवन देता है ना, हमें आगे बढ़ाता है। तो पुण्य जो है वो अमृत के तुल्य है। तो मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास त्रिभुवनम उपकारा, जो तीनों भुवनों के प्रति उपकार की भावना से सदैव अपने आप को ओतप्रोत किए हुए रखते हैं। त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्त, शुभ कर्मों से तीनों लोकों का उपकार करके सबको तृप्त करने वाले होते हैं। और साथ के साथ एक बहुत सुंदर बात बताई, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम। जो पर गुण है ना, दूसरों के गुण हैं जो परमाणु के तरह भी हैं, माने परमाणु तो बहुत छोटा होता है ना, एकदम छोटा सा, तो दूसरों के परमाणु के समान गुण को भी पर्वत के समान करके ध्यान करते हैं। अरे वाह, इसके अंदर तो कितना गुण है। हमेशा क्या सोचते हैं? दूसरों के छोटे से गुण को भी बहुत बड़ा गुण मान के चलते हैं। वो निज हृदय विकसनता, वो अपने ही अंदर आत्मिक रूप से विकसित होते रहते हैं। विकसित होते हुए, निज हृदय, अपने ही हृदय में विकसित होते हुए, निज हृदय को कि जो नित्य ही दूसरों के गुणों को अपने हृदय में, अपने विचारों में बहुत बड़ा करके मानते हैं, वो क्या होते हैं? विकसनता, विकसित होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। संति संता की अंता, कहते हैं ऐसे संत कितने हैं
यानी कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि मिलते नहीं हैं, कहीं पर भी ये नहीं कहा ना कि मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित तम वेत्ति तत्वतः, कि सबके सब एक साथ नहीं चल रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, और आज के कलयुग में तो वो फिर शायद लाखों और करोड़ों हो जाएगा, कि हजारों मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्धये, कोई ही है जो वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, सिद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम, और यत्न करते हुओं में भी, जो यत्न कर भी रहे हैं, कश्चित तम वेत्ति तत्वतः, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र ही तत्व को जान जाते हैं या तत्व को जानते हैं, अन्यथा उनका यत्न लगातार चलता रहता है, तब जाकर के उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो संत हैं, सज्जन हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। संख्या को बढ़ाना भी किसका उत्तरदायित्व है? हम जैसे लोगों का ही तो उत्तरदायित्व है। अब कम है ऐसा कह करके अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते कि हम उस कम में नहीं जा रहे। संख्या को बढ़ाना भी हमारा ही उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमको ये सृष्टि उसी कार्य के लिए प्रदत्त की गई है। भगवान ने हमको इस संसार में फंसाने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने सुख सुविधाएं हमको इसमें फंसाने के लिए नहीं भेजी हैं। किसके लिए दी हैं? अपने पास बुलाने के लिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बात को कितनी बार बोलते हैं, ये प्रकृति हमको फंसाने के लिए नहीं बनाई है, अपितु अपने प्रति अपनी ओर बुलाने के लिए बनाई है। तो हमको उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।